Hello students, welcome to my YouTube channel and today we will talk about what function। तो हम तुम लोगों को पहले ही बता चुके थे कि फंक्शन को समझने के लिए दो रूट है। दो रूट क्या क्या? एक है रिलेशन के थ्रू समझना जो फंक्शन का स्ट्रक्चर है, और एक है रूल के थ्रू फंक्शन को समझना जो फंक्शन का शेप है। लेकिन स्ट्रक्चर छोड़ के अगर डायरेक्ट तुम शेप में जाओगे, मतलब रिलेशन के थ्रू फंक्शन ना समझ के अगर डायरेक्ट रूल्स के थ्रू फंक्शन समझोगे, उसमें तुम्हें बहुत दिक्कत होगा समझने में और बहुत कुछ मिस कर जाओगे जो तुमको जरूरी चीज है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि रिलेशन के थ्रू फंक्शन समझने के बाद ही तुम रूल्स के थ्रू फंक्शन समझो। तो रिलेशन के थ्रू फंक्शन को डिस्क्रिप्शन जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहो तो वहीं से देख सकते हो। अब बात करते हैं कि रूल्स के थ्रू फंक्शन को हम लोग कैसे जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखो, हम लोग रिलेशन के लिए जो फंक्शन होता है वही सब कुछ चीज करेंगे, लेकिन यहाँ पे बस शेप अलग होगा। कैसे? वहां पे हम लोग क्या लेते थे? रिलेशन के थ्रू फंक्शन को समझने के लिए हम लोग एक रिलेशन लेते थे, तब उसको फंक्शन के लिए हम लोग उसके ऊपर ऑपरेशन करते थे। तो यहां पे क्या करेंगे? यहां पे हम लोग एक रूल्स लेंगे। अब इसके ऊपर ऑपरेशन करके, जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ऑपरेशन करके फंक्शन के लिए हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले हम एक रूल्स ले रहे हैं। सपोज f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या ये रिलेशन हो सकता है? सबसे पहले रिलेशन का बात कर रहे हैं, और ये हम पहले से लिख के रखे हैं इसीलिए क्योंकि ये मेन चीज है फंक्शन का, रिलेशन का डेफिनेशन है। तो ये रिलेशन, और इस डेफिनेशन को हम लोग रूल के थ्रू, रूल में कैसे यूज होता है कि नहीं वो भी देखेंगे कंपेयर करके। ठीक, तो एक हम रूल ले लिए, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक रूल है। तो क्या हम यहां पे कह सकते हैं कि एक रिलेशन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन हो रहा है, और उसका कंडीशन क्या है? उसका कंडीशन ये है कि रिलेशन एक ऑर्डर पेयर का होगा सेट, जहां पे b क्या होगा? a स्क्वायर होगा। b क्या होगा? a स्क्वायर होगा, और a बिलोंग्स टू n, b बिलोंग्स टू n। ये हम क्या ले सकते हैं? तो ये क्या है? b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, यही तो है, और ये कंडीशन है रिलेशन का। तो इसी देखो, ये रूल को हम कंडीशन में पहले बदले, ये कंडीशन लेके एक रिलेशन बनाए, इसी रूल को कंडीशन में लेके एक रिलेशन बनाए, जहां पे समझो, जहां पे a क्या है फर्स्ट एलिमेंट, b क्या है सेकंड एलिमेंट। ठीक, अब देखो कैसे बनेगा। तो इसका क्या क्या हो सकता है? ऑर्डर पेयर 1 1 2 4 3 9 डॉट कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक, अब तो यहां पे ध्यान दो, मैंने जो यहां पे रूल लिया था, ये वाला रूल के साथ इसका क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? तो यहां पे अगर हम f ऑफ 1 लेंगे, सॉरी x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो f ऑफ 1 का वैल्यू कितना आएगा? 1 स्क्वायर, दैट मींस 1। x का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो f ऑफ x कितना आएगा? 2 स्क्वायर, दैट मींस 4। x का वैल्यू अगर 3 लेंगे तो f ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा? 9। तो दैट मींस क्या? यहाँ पे f ऑफ x कौन सा है? f ऑफ x हम लोग ले रहे हैं क्या? b। और x क्या ले रहे हैं? x ले रहे हैं a। दैट मींस यहां पे कैसे करके ऑर्डर पेयर्स बन रहा है? x f ऑफ x, यही तो बन रहा है ऑर्डर पेयर। हर ऑर्डर पेयर में चेक करके देख लो, पहले x है,
ठीक, पहले इस रूल का x है, उसके बाद f ऑफ x का वैल्यू आ रहा है, पहले x उसके बाद f ऑफ x f ऑफ x। ठीक, तो हम पहले क्या किए, इस रूल को सबसे पहले जो गिवन रूल था उसको रिलेशन में बनाए। अब रिलेशन को, अब ये रिलेशन बना, अब ये देखेंगे कि ये जो रिलेशन है ये रिलेशन फंक्शन होता है कि नहीं। तो एक रिलेशन को फंक्शन होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, जो बोल रहे हैं कि जो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, दैट मींस जो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट होगा उसका हर एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। इन दोनों में से जो फर्स्ट सेट होगा रिलेशन का, इस सेट का हर एलिमेंट को, हर एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 डॉट डॉट करके लिए हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा, पहले बात ये कैसे पता चलेगा कि जो ये नेचुरल नंबर है इसका हर एलिमेंट यहाँ पे यूज हुआ है, ये एक नंबर। नंबर 2 क्या, और हर एलिमेंट का हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, हर एलिमेंट का एक एक करके ही इमेज रहेगा। ये भी कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर का सेट ले लिए हैं, सबसे पहले ही नेचुरल नंबर का सेट ले लिए हैं। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट किए हैं, तो नेचुरल नंबर जितना होगा सब यूज हो गया, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके सब नेचुरल नंबर यूज हो गया। तो पहला वाला कंडीशन हो गया कि ए का जो पहला सेट है उसका सब हम लोग यूज किए। अब दूसरा वाला केस क्या, जितना सारा एलिमेंट रहेगा सबका एक एक करके ही इमेज आएगा, हर एलिमेंट का एक एक करके इमेज आएगा, एक से ज्यादा इमेज नहीं आएगा। तो ये कैसे समझेंगे कि हर एलिमेंट का, जैसे सपोज फर्स्ट एलिमेंट है 1 का इमेज सिर्फ 1 ही है, 1 का इमेज, यहाँ पे तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, सब एलिमेंट्स तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स निकलेगा। तो यहाँ पे कैसे समझेंगे कि 1 का इमेज बस 1 ही है, 1 का इमेज और कोई नहीं आ सकता है, कैसे समझेंगे, ये भी एक बात है। तो तुम यहाँ पे ध्यान दो, जो रूल है यहाँ पे अगर हम f ऑफ 1 रखेंगे तो ये क्या आएगा, f ऑफ 1 मतलब 1 स्क्वायर आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1। तो तुम ये सोचो f ऑफ 1 का वैल्यू कभी भी 2 स्क्वायर हो सकता है, f ऑफ 1 का वैल्यू कभी भी 3 स्क्वायर हो सकता है, f ऑफ 1 का वैल्यू कभी भी 4 स्क्वायर हो सकता है, नहीं ना। क्यों, क्योंकि f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, हमको रूल के हिसाब से चलना है कि ताकि हम लोग यहाँ पे जो रखेंगे स्क्वायर में यहाँ पे भी वही रखना पड़ेगा, और स्क्वायर में यहाँ पे जो रखेंगे उसका स्क्वायर का वैल्यू, और 3 स्क्वायर का वैल्यू, 4 स्क्वायर का वैल्यू, हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर का वैल्यू अलग अलग है, किसी का स्क्वायर का वैल्यू सेम नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि f ऑफ 1 का वैल्यू एक ही हो सकता है, मतलब एक ही वैल्यू रह सकता है, f ऑफ 1 का एक ही वैल्यू रह सकता है, f ऑफ 1 का 2 वैल्यूज नहीं हो सकता, f ऑफ 2 का भी 2 वैल्यूज नहीं हो सकता, एक ही वैल्यू होगा, f ऑफ 3 का भी एक ही वैल्यू होगा, 2 वैल्यूज नहीं हो सकता। सीधी सी बात है ना। सपोज मेरे पास ये इक्वेशन है, समझो, सपोज x + 2 = 5, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू एक ही ना आएगा, मतलब कितना सारा वैल्यू आएगा, x का एक ही वैल्यू आएगा। अब जो कुछ भी आए सब, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा 3, तो x का कितना वैल्यूज है, कितना सारा वैल्यूज आएगा, आ रहा है इसमें एक ही वैल्यू। ठीक, तो इसमें f ऑफ 1 का भी एक ही नंबर ऑफ वैल्यूज कितना आएगा 1, f ऑफ 2 का भी नंबर ऑफ वैल्यूज कितना होगा 1। तो देखो हर एलिमेंट का 1 का 2 का हर एलिमेंट के लिए हमको एक ही वैल्यूज मिल रहा है। तो हर एलिमेंट के लिए जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर, तो हर एलिमेंट के लिए हमको अलग अलग इमेज मिल रहा है, और कोई भी f ऑफ 1 के जगह जो 1 आ गया तो f ऑफ 1 के जगह और कुछ 1 छोड़ के और कुछ नहीं आ सकता। f ऑफ 2 = 4 आ गया तो f ऑफ 2 का वैल्यू 4 छोड़ के और कुछ नहीं आ सकता। तो इसीलिए यहाँ पे हर एलिमेंट का, देखो हर एलिमेंट का वैल्यू से मतलब एक ही आ सकता है, f ऑफ 2 का वैल्यू एक ही आ सकता है, f ऑफ 3 का वैल्यू एक ही आ सकता है, तो हर एलिमेंट का वैल्यू यहाँ पे एक ही आ सकता है, एक छोड़ के दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। तो ये भी बात कंफर्म हो गया कि हर एलिमेंट का
बस एक ही इमेज बनेगा, यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगा, इसका मतलब एक ही इमेज बनेगा। तो दोनों कंडीशन पे अप्लाई हो गया भाई मेरे, समझो ना। एक कंडीशन क्या था, हर एलिमेंट को यूज करना पड़ेगा पहला वाला सेट का, तो पहला वाला सेट क्या है, नेचुरल नंबर, इसका हर एलिमेंट यूज होगा, डॉट डॉट दिए हैं मतलब कंटिन्यूअस है, हर एलिमेंट यूज होगा। और हर एलिमेंट का क्या बोल रहा है कि एक कर मतलब नंबर ऑफ इमेज एक ही होगा, हर एलिमेंट का एक एक करके इमेज ही निकलेगा, एक से ज्यादा नहीं इमेज निकलेगा। तो यहां से क्लैरिफाई करके हम लोग देख लिए हैं कि हर एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकता। तो दोनों कंडीशन जब अप्लाई कर गया तो ये अब क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। तो ये फंक्शन किस में किससे हो रहा है, नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर में हो रहा है फंक्शन डिफाइन। और फंक्शन का रूल क्या है, फंक्शन का रूल है f of x is equals to x स्क्वायर। इसका मतलब जब तुम्हारे पास ये दिया हुआ है और बोल दिया कि फंक्शन n to n में हो रहा है, तो तुमको समझना पड़ेगा कि ये कंडीशन है फंक्शन का, दैट मीन्स ये रूल है और ये एक फंक्शन है। तो ऐसे ही देखो, तुमको अब ये नहीं दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, ठीक, तुमको दिया क्या रहेगा, दिया रहेगा ये f of x equals to x स्क्वायर, ये एक फंक्शन है, बस यही दिया रहेगा, ठीक। मैंने तो यहाँ पे बस एक ही एग्जांपल दिखा है, ये नेचुरल नंबर के लिए। अब देखेंगे दूसरा केस जो ज्यादा खिचड़ी पकाता है, जो रियल नंबर, उसके लिए केस देख लेते हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम वही रूल रख रहे हैं, बस यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर। तो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट आ सकता है, यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट आ सकता है, 1 के लिए 1, -1 के लिए भी 1, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 के लिए 4, -2 के लिए भी 4, -2 स्क्वायर भी 4 होता है, डॉट डॉट ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक। अब किसी का दिमाग में ये कंफ्यूजन आ सकता है, सर यहाँ पे तो 2 वैल्यूज निकल गया, मैंने एक चीज बोला था क्या, जब ऐसा होगा तब ये फंक्शन नहीं, दैट मीन्स क्या, एक ही एलिमेंट के लिए 2 इमेज बन रहा है तो ये फंक्शन नहीं, लेकिन 2 एलिमेंट के लिए एक इमेज बन रहा है तो ये फंक्शन के लिए एलिजिबल है, ये फंक्शन हो सकता है। तो मतलब क्या, 2 एलिमेंट अलग अलग, यहाँ पे देखो 2 एलिमेंट अलग अलग, एक है -1 और एक है 1, लेकिन दोनों के लिए एक ही इमेज मिला जो है 1। तो भाई मान लो कि ये -1 है और ये 1 है, तो दोनों के लिए 1 आया है, ठीक, तो ये हो सकता है। तो अब देखो, तो ये भी एक फंक्शन है, कैसे चेक कर लो, हम यहाँ पे देखो बस 1 -1 2 -2 लिए हैं, तो यहाँ पे बस हम 2 एग्जाम्पल दिए, मतलब 2 इंटीजर लिए हैं। तो यहाँ पे रियल नंबर का जब बात चल रहा है, रियल नंबर तो मतलब क्या, सारा नंबर उसमें है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इरेशनल, रेशनल, सब है उसमें, सब है। तो यहाँ पे हम लोग सारा नंबर तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, सारा ऑर्डर पेयर्स, तो इसीलिए ऐसे करके रख दिए। अब आते हैं क्रिटिकल केस में। सपोज तुम्हारे पास रूल ऐसा है, ठीक, और बोल रहे हैं कि जो फंक्शन है वो R से R में, दैट मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर। तो तुम पहले चेक कर लो कि फंक्शन जब ये रियल नंबर टू रियल नंबर हो रहा है तो ये फंक्शन है, ये पहले चेक करो। तो जब हम 1 के लिए लेंगे तो 1 आएगा, f of 1 कितना आएगा, जब x इक्वल्स टू 1 है तो f of x इक्वल्स टू कितना आएगा 1/1, दैट मीन्स 1, -1 f of मतलब x इक्वल्स टू -1, तो f of x इक्वल्स टू कितना आएगा -1, जब 2 लेंगे 1/2, जब -2 लेंगे -1/2, चलता रहेगा ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन जब 0 लेंगे तब क्या आएगा, सोचो,
जब 0 लेंगे x इक्वल्स टू, तब यहाँ पे f ऑफ x क्या होगा 1/0 दैट मीन्स व्हाट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का मतलब जो छोटे से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से 5-6 से कि इन्फिनिटी का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या, जब डज नॉट एग्जिस्ट आ गया तब ये इन्फिनिटी जो है रियल नंबर में नहीं है। देखो अब कोई किसी का कंफ्यूजन आ सकता है, सर रियल नंबर में तो इंटीजर भी है और इंटीजर में तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो हम लोग इन्फिनिटी रियल नंबर में क्यों नहीं सोच सकते। हाँ बात सही है, लेकिन यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स है। और यहाँ पे वैल्यू है, वैल्यू कभी इंफिनिटी, अगर वैल्यू कभी इंफिनिटी आ जाए दैट मीन्स वो क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देखो जीरो के लिए ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो जीरो के लिए मुझे कोई वैल्यू यहाँ पे मिला ही नहीं, जीरो के लिए कोई वैल्यू हम मिला ही नहीं। तो तुम ये वाला रूल के लिए तुम कंपेयर करो फंक्शन का डेफिनेशन के साथ, कि बोल रहे हैं कि रियल नंबर में से रियल नंबर में हो रहा है फंक्शन, और रियल नंबर का तो पहला वाला जो सेट है उसका हर एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, लेकिन जीरो के लिए तो इमेज बन ही नहीं रहा है। जीरो के लिए ये तो इमेज कोई बनेगा ही नहीं, जीरो के लिए तो कोई वैल्यू मिला ही नहीं, तो जीरो के लिए तो इमेज बना ही नहीं, पहले ही कंडीशन ब्रेक कर गया। ये कंडीशन जो है एवरी एलिमेंट वाला कंडीशन वो पहले ही ब्रेक कर गया। क्यों, क्योंकि जीरो के लिए कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है, जीरो के लिए कोई इमेज मिल ही नहीं रहा है, तो पहले कंडीशन ब्रेक कर गया, मतलब ये फंक्शन नहीं हो सकता। जहां तक ये फंक्शन था और इस वाला कंडीशन में ये फंक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे जो लिखे हैं इफ सच दैट r टू r रियल नंबर टू रियल नंबर में एक फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, ये हम गलत लिखे हैं। तो इसको फंक्शन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस टाइप का केस जब रहेगा तब थोड़ा ध्यान देके करना है। कब, जब डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल रहेगा, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल है और भी कुछ, सपोज x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, इस टाइप का केस में जब भी आए और रियल नंबर का केस हो या फिर होल नंबर का केस हो, क्योंकि होल नंबर में जीरो आ सकता है लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, होल नंबर और रियल नंबर का जब केस हो तब तुमको समझना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो के लिए कोई वैल्यू नहीं रहा, तो क्या करेंगे हम, इस फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। रियल देखो जीरो छोड़ के तो हर एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है ना, कुछ भी रखेंगे, -1 -2 -3 -5 कुछ भी रखेंगे, उसके लिए तो वैल्यू देना है ना जीरो छोड़ के। तो जीरो सब्ट्रैक्ट करके, रियल नंबर से जीरो सब्ट्रैक्ट करके जो सेट मिलेगा उस सेट से रियल नंबर में ये अगर करेंगे तब जाके ये फंक्शन होगा, तब जाके अब क्या है, अब ये एक फंक्शन है। क्यों, क्योंकि अब हम जब जीरो माइनस कर दिए तब ऑर्डर पेयर में हम जीरो लेंगे नहीं, पहले ही बोल दिए हम कि ये फंक्शन जब होने के लिए हमको जो सेट लेना पड़ेगा तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। r का वैल्यू जो x का वैल्यू वो जीरो नहीं ले सकते, इसीलिए जीरो माइनस r माइनस जीरो से r। तो इस वाला कंडीशन जब भी रहेगा तब करना क्या है, जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको, सपोज इस केस में ये फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब सपोज ये रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन हो रहा है या फिर होल नंबर टू होल नंबर डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पे देखो x प्लस 1, जब x का वैल्यू -1 हो जाएगा तब -1 कट के जीरो हो जाएगा, तो 1/0 दैट मींस यहाँ पे भी इंफिनिटी। तो यहाँ पे किसके लिए फंक्शन नहीं हो सकता है, जब x का वैल्यू -1 हो रहा है। और ये कैसे निकालोगे, सिर्फ डिनोमिनेटर जो रहेगा डिनोमिनेटर को जीरो कर दो, डिनोमिनेटर को जीरो कर दो, तो डिनोमिनेटर को जीरो करके x का वैल्यू निकाल लो, कितना आया -1। तो यहाँ पे फंक्शन कैसे डिफाइन करोगे, रियल नंबर से -1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे,
क्यों? क्योंकि -1 छोड़ के हर किसी के लिए तुमको वैल्यू मिल जाएगा इसका, क्योंकि ऊपर में 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर किसी के लिए अगर वैल्यू अगर 0 आ जाए, सपोज ऐसा एक तुम्हें ऑर्डर पेयर मिला, ये चलेगा, काफी एग्जिस्ट है, ये वैल्यू 0 एग्जिस्ट है, बट इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, रियल नंबर में नहीं है। ठीक, तो जब भी ऐसा केस रहेगा तो उसको डिनोमिनेटर को 0 करके x का वैल्यू निकाल लेना है, जो भी वेरिएबल रहेगा उसका वैल्यू निकाल लेना है, और रियल नंबर से ये इसका सेट माइनस करके तब जाके रियल नंबर, अब जाके ये फंक्शन होगा, तो रियल नंबर का केस में थोड़ा इसको समझना है। यही था रूल्स के लिए फंक्शन। तो रूल्स क्या है? यही है रूल्स, और ये है फंक्शन को डिफाइन किए हैं हम, और ये है मेरा ऑर्डर पेयर्स। अब बात करते हैं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो सबसे पहले हम पहले बता चुके थे कि डोमेन क्या है, ऑर्डर पेयर का जो पहला वाला सेट है उसका पहला वाला एलिमेंट्स का जो सेट। डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट of all ordered pairs, all ordered pairs। तो यहां पे जब ये रियल नंबर का केस आया, ठीक, या फिर नेचुरल नंबर की जब केस रहेगा, तब तो यहां पे तुम सारा जितना सारा ऑर्डर पेयर है सब तो नहीं निकाले हो ना, सब तो नहीं निकाले हो, तो यहाँ पे डोमेन कैसे निकालोगे तुम? यहाँ पे 1 -1 2 -2 डॉट 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 कितना तक लोगे? कितना तक लोगे? नहीं लिख सकते वैसे। तब यहां पे डोमेन को, जैसे फंक्शन का एक डोमेन है, ये फंक्शन का डोमेन को कैसे निकालोगे? क्यों? क्योंकि अगर तुम देखो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, यहाँ पे ऑल ऑर्डर पेयर तो नहीं निकाले हो ना, तो तुम डोमेन लिखोगे कैसे? तो ये जो डेफिनेशन है डोमेन का, इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, रहेगा वही, उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। क्या? फंक्शन के लिए और फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल x, set of all x for which f of x exists। क्या लिखे मैंने? सेट ऑफ ऑल x, दैट मीन्स यहाँ पे दो ही चीज है ना, एक है x और एक है f ऑफ x। यहाँ पे रूल में क्या है? एक है x और एक है f ऑफ x, दो ही चीज है। तो सेट ऑफ ऑल x, जितना सारा x लेंगे, सपोज यहाँ पे हम x ले रहे हैं और f ऑफ x, यही तो ऑर्डर पेयर मेरा बन रहा है। तो सेट ऑफ ऑल x फॉर व्हिच, जिसके लिए f ऑफ x एग्जिस्ट होगा, f ऑफ x एग्जिस्ट होगा तभी तो वैल्यू देगा। जैसे 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं था तो 0 नहीं लेंगे, x का वैल्यू 0 नहीं लेंगे। जिस वैल्यू के लिए f ऑफ x एग्जिस्ट होगा उसी के लिए हम x का वैल्यू लेंगे। ठीक, तो ये था डोमेन का थोड़ा चेंज। और आगे 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 चल के डोमेन को हम लोग ऐसे ही समझेंगे, सेट ऑफ ऑल x फॉर व्हिच f ऑफ x एग्जिस्ट्स। ठीक, एंड रेंज क्या था? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ये था मेरा क्या? ये था रेंज। लेकिन यहां पे तो ऑर्डर पेयर सारा मिला ही नहीं, तो इसको मॉडिफाई करके कैसे लिखेंगे? फॉर फंक्शन सेट ऑफ, देखो ऑर्डर पेयर कैसे बन रहा है? ऑर्डर पेयर बन रहा है x और f ऑफ x, ऐसे ही तो बन रहा है। ऑर्डर पेयर तो ऐसे ही बन रहा है, यहाँ पे x है और यहाँ पे f ऑफ x। ठीक, तो डोमेन क्या है? देखो कॉन्सेप्शन वही है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, कॉन्सेप्शन वही है, सेट ऑफ
सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और डोमेन क्या था, सेट ऑफ ऑल एक्स, तो एक्स क्या फर्स्ट एलिमेंट तो है, और रेंज क्या होगा तब, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो सेट ऑफ ऑल एग्जिस्ट्स एफ ऑफ एक्स, सेट ऑफ ऑल एग्जिस्ट एफ ऑफ एक्स, जितना सारा एग्जिस्ट एफ ऑफ एक्स मिलेगा सबका जो सेट होगा वही होगा फंक्शन का क्या, रेंज। तो आगे चल के जब भी रेंज और डोमेन समझेंगे तो उसका कंसेप्शन, उसका सोचने का तरीका हम लोग ऐसे सोचेंगे, जितना सारा एक्स होगा, ठीक, जिसके लिए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट होगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकलेगा, जिस एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकलेगा वही एक्स डोमेन, वही एक्स का वैल्यू, सारा वैल्यूज डोमेन में आएगा, और जो जो एग्जिस्ट वैल्यू निकला वही उसका सेट क्या हो जाएगा, रेंज। तो अगर हम बात करें कि इसका डोमेन और रेंज का, अगर बात करें कि इस फंक्शन का डोमेन और रेंज का, तो डोम एफ इसका क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, सोचो। तो यहां पे देखो रियल नंबर के लिए जितना सारा रियल नंबर था सबके लिए ये वैल्यू दे रहा है, बट जीरो छोड़ के सारा रियल नंबर के लिए वैल्यू दे रहा है। तो सारा रियल नंबर होगा बस जीरो छोड़ के, दैट मीन्स क्या, आर माइनस जीरो छोड़ के सारा रियल नंबर इसमें आएगा जो हम पुट कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू, एक्स जो पुट कर रहे हैं, ठीक। और रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, देखो रेंज में तो कुछ भी आ सकता है ना, जब इंफिनिटी आया तो हम लिए ही नहीं, छोड़ दिए, जब इंफिनिटी आया तो डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन जब जीरो आया रेंज में, जब वैल्यू एफ ऑफ एक्स का में जब जीरो आया, वो तो हो सकता है, जीरो तो रियल नंबर में है, तो रेंज क्या हो सकता है, रेंज जितना सारा रियल नंबर्स है, मतलब यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट क्या आ सकता है, सेकेंड एलिमेंट जितना सारा रियल नंबर है सब हो सकता है, सेकेंड एलिमेंट जितना सारा रियल नंबर है सब हो सकता है। तो इसका डोमेन कितना आया, r माइनस जीरो, इसका डोमेन कितना आया, रेंज कितना आया, r। तो इसका अगर डोमेन और रेंज का बात करें तो कितना आएगा, इसका डोमेन अगर बात करें कितना आएगा, इसका डोमेन का बात करें तो कोई भी यहाँ पे नंबर रख लो, कोई भी रियल नंबर, जीरो रखोगे जीरो आएगा, तो यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत है ही नहीं, तो यहाँ पे डोमेन r होगा और रेंज भी क्या होगा, कोई भी रियल नंबर आएगा यहाँ पे रेंज भी r होगा। तो डोमेन और रेंज देखो ये दोनों चीज अब बहुत काम आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे डोमेन और रेंज उतना तुम्हारे ये और कंसेप्शन बढ़ेगा, ठीक। अब बात करते हैं और एक चीज, कोडोमेन का। कोडोमेन क्या है, देखो मैं पहले तुम लोग को बोला था कि जो एक रिलेशन डिफाइन होता है, रिलेशन डिफाइन होने के बाद जो सेकंड सेट जो होता है वही होता है क्या, कोडोमेन। तो फंक्शन में भी वही सेम कंसेप्शन कि जो सेकंड सेट होगा, फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है जो उसमें सेकंड सेट जो होता है यही होता है कोडोमेन। तो इसमें कोडोमेन कौन सा है, इसमें कोडोमेन है R। तो कोडोमेन कैसे समझेंगे, जैसे रिलेशन में समझे थे कि एक रिलेशन A टू B अगर डिफाइन हो रहा है तो B होगा उसका कोडोमेन, ठीक। फंक्शन में भी एक रिलेशन, एक फंक्शन अगर A टू B डिफाइन हो रहा है तो B होगा उसका कोडोमेन, मतलब जो सेकंड सेट होता है वो होगा उसका कोडोमेन। तो ये था रिलेशन फंक्शन का असली रूप, ठीक। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले क्लास में क्या देखेंगे, और कुछ चीज देखेंगे फंक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही कुछ तुम लोगों के लिए, और वीडियो में अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।